एसएस टेक की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हम सबका विषय है गणित वर्ग 10 बिहार बोर्ड से कक्षा 5 का प्रश्नावली है 5.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा आप सबको आसान और सरल तरीके से समझाने की, और मतलब आप लोगों को कैसे भी करके समझाना, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है हमारा, पहला सवाल है तो कुछ इस प्रकार से हमारा पहला सवाल है। और पहला सवाल में दिया हुआ है, हमारा प्रथम पद दे दिया है, सारमंतर भी दे दिया है, और एन भी दे दिया है, और ए एन नहीं दिया है। तो आपको ज्ञात होगा कि हम पहले की कक्षाओं में आपको प्रथम पद, सारमंतर, एनवा पद और अंतिम पद के बारे में बता चुके हैं। तो यदि आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाके पिछली कक्षाओं का वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे, एक नंबर का हल करेंगे। लिखेंगे ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर यानी कि सारमंतर दिया है 3, एनवा पद जो दिया है 8 है, और ए एन हमारा नहीं दिया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए एन बराबर होता है, सूत्र होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये कितना है, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू में 3 कर देंगे। लिखेंगे बराबर में इसका 7 प्लस 8 सीख जाएगा तो 7, नहीं मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 7 और गुणे में 3। अब हो जाएगा 7 प्लस 21 बराबर में आ जाएगा कितना, बराबर में हम लिख सकते हैं 28। तो ये हमारा यहाँ पे क्या भर देंगे हम, 28 आ गया। अगला दूसरा सवाल जो है हमारा, एक बार देख लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। चलिए फिर से इसको इरेज करते हैं। दूसरे सवाल में दिया है ए बराबर -18 दिया है, और सारमंतर नहीं दिया है, और एन बराबर दिया है 10, और अंतिम पद जो है वो दिया है 0। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, एन इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो 0 बराबर लिख सकते हैं कि -18 प्लस 10 माइनस 1 डी बराबर, हमको डी निकालना है तो डी तो मालूम नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
-18 और 90 लिख सकते हैं। तो 90 हो गया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या करके 9D -18 बराबर 0। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो हम एक और चीज़ लिखेंगे इसी में, इसी का बराबर करके लिख सकते हैं कि 9D इजक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में 18 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9D बराबर, हम लिख सकते हैं इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 18। कितना आ जाएगा, 18 हो गया। और जब इतना हो गया प्लस में, तो हम D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D बराबर हम लिख सकते हैं कि ये तो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। 9 है तो 9 नीचे रख देंगे, 9 के 9, 9 2 9। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो 7 बनता है हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। कर लेंगे, ठीक, बहुत अच्छा। दूसरा में दिया हुआ है, तीसरा सवाल में कि प्रथम पद नहीं दिया है और प्रथम पद हम निकालेंगे। चलिए कैसे निकलता है, हम लिखेंगे nवां पद बराबर होता है कि n माइनस, नहीं, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है nवां पद, यानी कि हम लिखेंगे an बराबर, लिखेंगे ये यहाँ पे होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे प्रथम पद नहीं दिया है, यानी कि an दिया हुआ है। an कितना है हमारा, -5 है। 5 बराबर लिखेंगे हम a प्लस n कितना दिया है, 18 दिया है, -1 रखेंगे। फिर से d कितना दिया है, तो -3 दिया है, -3। तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस से इसका गुणा कर देंगे तो 17, 17 51, और इसको लिख सकते हैं बराबर में -5 लिख सकते हैं। बड़ी मजे की बात है, ये माइनस में ही होगा, ठीक। यानी कि अब हम लिखेंगे a -51 इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हम लिखेंगे कि -5 प्लस कितना 51। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 46। तो यहाँ पे लिख देंगे 46 हो गया। अगला सवाल, चलिए देखते हैं। जैसे जो हमारा चौथा सवाल है दिया हुआ है, जैसे ये बराबर दिया है 18.9 प्लस
एन नहीं दिया है, एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया है 2.5 बराबर ए एन का वैल्यू दे दिया है 3.6। तो हम लिखेंगे 18 प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि 2.5 एन माइनस 2.5 लगा, 2.5 रख दिए बराबर 36। अब यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिए 2.5 एन माइनस 2.5 प्लस 18 इजक्वल टू 36 पॉइंट में। तो अब यहाँ पे अचर राशि है तो इसको रखेंगे 2.5 एन में, और इसका क्या होगा, घटाना हो जाएगा। तो घटाना होगा तो प्लस में लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 36। इसको भी और पक्षांतर करेंगे, 2.5 एन इक्वल टू माइनस 116 4। तो घटाएंगे तो यदि हम रहते हैं खाली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2.5 एन इक्वल टू माइनस, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 12.8 ना हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू माइनस 8 बट्टे में 2.5 तो हमारा चौथा सवाल कुछ इस प्रकार है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दो खंडों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। तो इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 36 3.6 ए माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस 18.9 बराबर में लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू में 0.5। ठीक, इसको जोड़ दीजिए, 6 9 15 का 5 3 8 11 11 1 22 11 1 12 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि इतना आ गया बराबर में एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको इधर रखेंगे एन माइनस 1 बराबर 22.5, ये बट्टे में आ जाएगा 2.5। तो एन माइनस 1 बराबर हो गया कितना, कि ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 9 बार में पूरा कट जाएगा। तो इधर लिख दिए 9, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एन बराबर 9, इसको पक्षांतर करेंगे +1, तो एन बराबर कितना गया 10। तो हम यहाँ पे क्या टिप देंगे, एन बराबर 10। आज खत्म। अब उसी तरह से अगला सवाल जो है हमारा दिया हुआ है, वह देख लीजिएगा। 5 नंबर सवाल करता है कि ए का मान दिया है 3 दशमलव नहीं, ए एन का मान दिया है, ए एन नहीं दिया है,
तो an बराबर लिखेंगे 3.5 प्लस 105 माइनस 1 और डी का मान दिया है 0, तो यहाँ पे हम 0 रख देते हैं। तो 3.5 इसका ये तो हो जाएगा 104 प्लस में 104 और गुणे में 0, तो 3.5 प्लस 0, तो an बराबर कितना आ गया 3.5 आ जाएगा 3.5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3.5। ये हमारा एक सवाल बन के तैयार हो गया। ठीक, दूसरा का पहला जो सवाल है वो कह रहा है समांतर श्रेणी, नहीं कि समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 30वां पद के लिए एक सूत्र होता है, उसको फॉलो करेंगे। सूत्र क्या है कि लिखेंगे 30वां पद पूछा है तो ये 30 करेंगे, हो गया। इस लिखेंगे ये 30 बराबर क्या लिख देंगे, ये 30 बराबर कि प्रथम पद जो है हमारा ए दिया हुआ है 10, सार्व अंतर हो जाएगा हमारा -3 होगा, प्लस लिखेंगे 30, यानी तीसरे के बारे में पूछा है, यानी कि n हमारा कितना हो जाएगा 30 माइनस 1, सार्व अंतर कितना -3, -3 होगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये 30 बराबर 10 प्लस 29 गुणे 3 माइनस में, तो 3 9 27 और 3 10 में 3 दूना 6 6 2 8 माइनस 10, तो हम लिख सकते हैं ए 30 बराबर इतना हुआ, तो ए 30 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 77 हो जाएगा ना माइनस में। तो 30वां पद कितना हो गया 77, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर से हम दूसरा का सवाल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि a बराबर -3 और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना है -1/2 माइनस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा हमारा -1/2, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3, तो 2 3 कितना 6 लिखेंगे। ओ 1 प्लस 2 3 6 बट्टे में 2, यानी कि माइनस में 5/2, डी का मान आ गया। तो डी बराबर कितना आ गया -5/, नहीं माइनस नहीं होगा, प्लस में 5/2 होगा। ठीक ना, इतना आ गया। और हमें
11 है और ए एन ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ए एन बराबर ए एन 11 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है -3 प्लस एन का मान कितना है 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5/2। ठीक है। तो 11 निकालना है तो लिखेंगे माइनस प्लस में 10 और गुणे में 5/2 तो 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 और प्लस में 5 बचे 25 यानी कि A11 बराबर हो जाएगा 22। A11 बराबर क्या आ जाएगा 22।